हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस टारगेट सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथियों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। जैसा कि फ्रेंड्स, जहाँ पर भी स्टैटिक जीके का सवाल होगा वहाँ पर यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, यह वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह मौलिक अधिकार हमारे संविधान के जो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 3 में बात करेंगे कितने आर्टिकल, तो बात करेंगे अनुच्छेद जो है 12 से लगाकर 35 तक। 12 से 35 तक जो जिक्र किया है वो भाग 3 अर्थात फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया है। अब बात करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पड़ोसी यूएसए से लिए गए हैं। बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है अर्थात मौलिक अधिकार के जो विचार है कहाँ से लिए गए हैं, तो अपना राइट आंसर रहेगा यूएसए अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं। बात करते हैं यूएसए से क्यों लिए गए हैं, तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। आइए, बात ये हुई थी कि जो यूएसए का जो था वो हमारे संविधान में 150 साल पहले यह भी एक डेमोक्रेटिक देश है अर्थात गणतंत्र देश है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार पहले से नागरिकों को प्राप्त थे तो ये भी डेमोक्रेटिक देश है। तो हमारे इंडिया वालों ने जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अमेरिका से इस भाग संविधान के जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स है इन्होंने यूएसए से लिए। साथियों अगर बात करें तो आज हम जानते हैं कि इंडिया के सबसे ज़्यादा अच्छे जो संबंध है वो यूएसए से है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि इंडिया में भी जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक देश है, गणतंत्र देश है, सेम यूएसए भी गणतंत्र देश है। साथियों अगर हम इसकी बात करें तो इस मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बाहर जाए तो सन 1215 की बात है। सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में जो सम्राट थे, ब्रिटेन में सम्राट जो थे उन्होंने ज़मींदार जो थे उनको अधिकार दिए थे और इन्हीं की तुलना करके हमारे भारत में इसे नागरिकों को भी इस प्रकार से प्राप्त है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों अगर बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें जो है राज्य के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? नागरिकों को। राज्य के द्वारा नागरिकों को मौलिक जो दिए जाते हैं अधिकार उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। साथियों थोड़ा सा हम इसके बारे में जिक्र करें तो सन 1950 की बात है। जब सन 1950 में जब मौलिक अधिकार प्राप्त हुए तो उस समय हमारे मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे टोटल? 7। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वो 6 रह गए हैं। कितने हैं? 6। अब एक का है तो हम बात करेंगे जो अनुच्छेद 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया, जो 300 के में रखा गया। इसे हम विधिक या कानून अधिकार कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात क्या है, यदि इनके मौलिक अधिकारों पर, ध्यान से सुनना साथियों, यदि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार से हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर अपनी कार्रवाई कर सकता है, अपील कर सकता है और हाई कोर्ट को उसका निर्णय देना ही पड़ेगा यदि मौलिक अधिकारों का कोई हनन होता है तो। जैसा कि फ्रेंड्स हम थोड़े से काफ़ी इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा हमने प्राप्त कर लिया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो इसमें बताए जाएंगे। अगर फ्रेंड्स
इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में आप लाभान्वित हो सकते हैं। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल आप परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप एक विद्यार्थी होने, एक स्टूडेंट होने के नाते भी आपको मौलिक अधिकारों का ध्यान होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं साथियों। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, ए है भाग 1, बी है भाग 3, सी है भाग 4 या डी है भाग 6। आई होप कि आपको आंसर आ गया होगा। सभी साथियों ने सोच ही लिया होगा। इसका आंसर क्या रहेगा साथियों? आंसर रहेगा बी, भाग 3, जो हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक है, जो हमने थोड़ी देर पहले इस बारे में चर्चा की है। साथियों, अगर भाग 1, भाग 4 और भाग 6 के बारे में भी थोड़ा सा जाने तो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है। भागों के बारे में जितने भाग है 22 भाग, उनके बारे में पूरा विश्लेषण करके बताया है। तो भाग जो 1 है वो राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है, अर्थात जो राज्य और जो यूटी है, राज्य प्लस जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में जो भाग 1 है जिक्र किया है केंद्र, राज्य व केंद्र शासित के बारे में। भाग 3 अपना आंसर है, जो संविधान के मौलिक अधिकार है। अब भाग 4 की बात करते हैं। तो साथियों, हमने इसको पहले वीडियो में अच्छे से हमने जाना है। यह भाग जो 4 है वो डीपीएसपी को दर्शाता है, अर्थात डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में दर्शाता है। जो राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो अपना आंसर क्या रहेगा? आयरलैंड, जो हमने पहले वीडियो में अच्छे से इसके बारे में जाना है। और भाग 6 की बात करें तो भाग जो 6 है वो राज्य के बारे में बताता है कि राज्य में किस प्रकार से व्यवस्था है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ए है 31, बी है 300 क, सी है 300 के, या डी है अपना अनुच्छेद 19(1). तो आई होप कि साथियों समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर आपने पहले अच्छे से सुना है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर रहेगा बी। साथियों, इसको पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे कि संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा एक नज़र चलाते हैं। साथियों, बात ये हुई कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार रखा गया था पहले। अब बात ये हुई कि सरकार को जब स्कूल्स, कॉलेज वगैरह बनाने थे, गांव से किसी के घर के पास से सड़क निकल रही थी, कोई रेलवे लाइन निकल रही थी, तब वहाँ पे सरकार को लेना ज़रूरी था। तब लोगों की ज़मीन का हनन हो रहा था। तब लोगों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर याचिका दर्ज की। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर इतने केसेस आ गए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, क्या हम संपत्ति के अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हैं? तब तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आया कि इस संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया जाए। हाँ, यदि लोगों का ज़मीन से कोई भी अगर सरकारी रिलेटेड काम है तो वहाँ पर लोगों को वहाँ पर जितना उसका बजट बनेगा उसको वहाँ पर व्यक्ति को दिया जाएगा और सरकार उस ज़मीन को ले सकती है। इस वजह से इसको संपत्ति से हटाकर एक मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट, आई होप कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो किस प्रकार से है, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स, अपना तीसरा क्वेश्चन कहता है मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए है भारत ने, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका,
सी है फ्रांस या डी है ब्रिटेन। आई होप कि साथियों समझ में आ गया होगा जो हमने पहले इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वहाँ पर आज से कम 150 साल पहले ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थे। और आज भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारे इंडिया वालों ने यहाँ से लिए गए हैं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक देश आज भी वहाँ पर फ्रीडम है, मौलिक अधिकार उनको दिए गए हैं यूएसए में। और इंडिया में भी आज व्यक्ति क्या है? फ्रीडम है। इसी वजह से आज भी हमारे यूएसए के साथ में अच्छे संबंध बनते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ए है संविधान का अनुच्छेद 12 से 35, बी है संविधान का अनुच्छेद 13 से 136, सी है 15 से 39 या डी है 16 से 40। आई होप कि समझ में आ गया होगा जो हमने अच्छे से बारे में चर्चा की है। तो आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार पुटअप हुआ है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। आंसर क्या रहेगा? सी, भाग 3। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर ने एक अनुच्छेद है जिसे संविधान की आत्मा कहा और उस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल नंबर 32। और इस आर्टिकल नंबर जो 32 है, इसे बी.आर. अम्बेडकर जो बाबा साहब थे उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा। और इसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का जो था, संवैधानिक उपचारों का जो अंत है। और इसी को आर्टिकल जो 32 है ये एक रीट जारी करता है, जो हम आगे हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 की रीट जारी करता है। नेक्स्ट, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कहता है साथियों कि भारतीय संविधान के भाग जो 3 है में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अब ए है 21, बी है 22, सी है 23 या डी है 24। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या रहेगा? डी, 24। कैसे? 12 से 35। तो 12 से जो 35 घटाएंगे तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा? 24। नेक्स्ट साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? यहाँ पर बहुत से लड़के जल्दबाजी में गलत आंसर कर जाते हैं। ए है 6, बी है 7, सी है 4 या डी है 5। तो साथियों हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो इसका आंसर साथियों आप सभी जान चुके हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान द्वारा बोला है भारतीय नागरिकों को। तो जो भारतीय संविधान जब बोला है उस टाइप में समय अपना आंसर रहेगा वो 7 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये आ गया, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए है 6, बी है 7, सी है 8 या डी है 9। तो साथियों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर 6 अर्थात ए। क्या रहेगा आंसर? ए, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार में हमने जोड़ा गया, जो हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में जिक्र किया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? ए है मूल संविधान का हिस्सा था, बी है चौथे संविधान संशोधन में जोड़ा गया, सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या डी है सन 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो साथियों सोच लिया होगा जैसा कि उम्मीद करता हो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, जो हमने थोड़े से पहले अच्छे से इसके बारे में पहले हमने पढ़ा, हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा था।
जो हमने यूएसए के विचारों से लिया गया है। जैसा कि फ्रेंड्स अपना 10वां क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो ए है प्रधानमंत्री, बी है संसद, सी है राष्ट्रपति या डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो आई होप कि आपने सोच ही लिया होगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो साथियों इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका आंसर नंबर सी। क्या रहेगा, सी, राष्ट्रपति द्वारा। और इनको निलंबन तभी होगा जब आपातकाल की स्थिति हो, और जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है तब मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है। ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है प्रधानमंत्री या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि साथियों समझ में आ गया होगा। आंसर इसका क्या रहेगा, ए। तो जिक्र करते हैं हम हाई कोर्ट। तो जो मौलिक अधिकार जो सुनवाई है, मौलिक जो नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं तो उनका सीधा से सीधा वो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर, उच्च न्यायालय जो होगा वहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। साथियों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे साथियों। क्वेश्चन कहता है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। पहली बात क्वेश्चन शीशे में है कि समानता के अधिकार कितने हैं अनुच्छेद टोटल, तो वो है 5। अब है कौन कौन से। ए है अपने को दिया गया है 5 से 9, बी है 9 से 13, सी है 14 से 18 या डी है 17 से 21। आई होप के साथियों अच्छे से आपने पहले भी बताया था, आई होप के साथियों समझ में आ गया होगा। चलो इसको बताते हैं। इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर सी। अनुच्छेद 14 से जो 18 है वो समानता के अधिकार जो है इनको दर्शाता है। चलो साथियों इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक जादू कह सकते हैं वो लिखा है कि वी बेलो ए स्प्रस्ता उपाधि। आपको इस जादू को याद करना है, वी बेलो ए स्प्रस्ता उपाधि। अब बात करेंगे ये है क्या। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल जो 14 है वो क्या है, विधि के समक्ष, जिसको हमने याद किया है वी से। आर्टिकल 15 की बात करें तो मतलब भेदभाव से। 16 की बात करें तो लोक नियोजन। 17 की बात करें, आर्टिकल 17 की बात करें तो अस्पृश्यता। और 18 की बात करें तो उपाधि। तो आपको इसको याद करना है, इस फॉर्मूले को याद करना है, आराम से कभी नहीं भूलोगे। समानता के अधिकार कितने हैं टोटल, 5, 14, 15, 16, 17 और 18। विधि के समक्ष, भेदभाव, लोक नियोजन एवं कल्याण जो है, 17 है अस्पृश्यता का और 18 है उपाधियों का अंत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट जैसे कि फ्रेंड्स 13वां क्वेश्चन अपने को कहता है भारतीय संविधान के छुआछूत जो उन्मूलन से कौन सा संविधान का अनुच्छेद है। ए है अनुच्छेद 14, बी है 15, सी है 17 या डी है 18। आई होप कि साथियों अभी 2 मिनट पहले ही हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो आंसर क्या रहेगा, 17। आर्टिकल नंबर जो 17 है, अनुच्छेद जो 17 है, आंसर सी रहेगा। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता या छुआछूत को दर्शाता है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा की है। आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं। तो अगर बात करें हम अनुच्छेद ए में है अनुच्छेद 15, बी में अनुच्छेद 18, सी में अनुच्छेद 21 या डी में है अनुच्छेद 23। तो आई होप कि साथियों समझ में आ गया होगा। आंसर इसका क्या रहेगा, बी 18, जो हमने अभी पढ़ा था उपाधियों का अंत। और साथियों आज के सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन साथियों 15 क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए है निलंबित किया जा सकता है, बी है निलंबित किया जा नहीं सॉरी ए में है निलंबित नहीं किया जा सकता, बी में है निलंबित किया जा सकता है, सी में है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या डी में है उपरोक्त निर्दिष्ट में से कुछ भी सही नहीं है। तो आई होप कि साथियों
अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था। साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर बी। आंसर बी रहेगा, निलंबित किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यदि कोई आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आई होप कि साथियों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए, ताकि साथियों जिसने भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।